हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रमाकांत शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द स्कॉलर जिप्सी में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि मैं मोटिवेशनल वीडियोस लेके आऊँगा, तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जिसमें मैं बात करूँगा कि व्हाट इज़ सक्सेस, सफलता हम किसको कहते हैं। ये चीज़ मैंने उठाई है न्यूज़ चैनल पे से। अब आप भी सोचेंगे भाई न्यूज़ चैनल्स तो आज के ऐसे हैं कि जिनमें क्या मोटिवेशनल मिलता होगा, बट ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। एक आज तक पर जो चैनल है उसमें आज भी एक प्रोग्राम आता है 9 बजे के आसपास, सीधी बात। पहले उस सीधी बात जो प्रोग्राम था उसको जो प्रेजेंट करने वाले थे उनका नाम था प्रभु चावला। और प्रभु चावला सीधी बात में इतने काउंटर क्वेश्चन करते थे, जो आदमी उनके पास बैठता था बात करते थे जिनसे, और वो फेमस पर्सनालिटीज़ से ही बात करते थे, इंडिया की टॉप क्लास। वो हर किसी भी स्पेयर से हो सकता था, बॉलीवुड से, क्रिकेट से, और भी स्पोर्ट्स हैं उनसे, राजनीति से, सब जगह से। तो उस दिन जब मैंने वो प्रोग्राम देखा तो उनके सामने बैठे थे सदी के महानायक, जिनको हम एंग्री यंग मैन भी कहते हैं बॉलीवुड का, और वो हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन उनके सामने बैठे थे और प्रभु चावला ने जब उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि अमित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने जो इतना बड़ा स्टारडम हासिल किया है, इतनी सक्सेस आपने अपने जीवन में हासिल करी है, वो सक्सेस आपको कैसे मिली। तो अमित जी ने बिल्कुल एकदम सिंपल से वे में कहा कि सब भाग्य का खेल है। तो प्रभु चावला बड़े काउंटर क्वेश्चन करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ज़रा भाग्य को डिफाइन करके बताइए कि भाग्य क्या होता है एक्चुअली। तो अमिताभ बच्चन ने जो आंसर दिया, बड़ा ही लाजवाब आंसर था। यू विल अमेज कि कैसा, मतलब उन्होंने डेफिनेशन दिया भाग्य का, सक्सेस का, कि कैसे होता है। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन आपके परिश्रम का अवसर के साथ मिलन हो जाता है वही सफलता कहलाती है, वही भाग्य होता है। मीन्स जो आप कड़ी मेहनत कर रहे हो, उस कड़ी मेहनत का किसी अपॉर्चुनिटी के साथ जब मिलन हो जाएगा तो वो भाग्य बन जाएगा। मतलब इतना गजब गहरा अर्थ इस चीज़ का है, जिसको आप समझे तो मतलब बहुत आपको मोटिवेशन लाइफ में मिलेगा। मैंने भी आईएएस की प्रिपरेशन के दौरान ये चीज़ देखी थी। मैं अपने साथ के जो फेलो फ्रेंड्स थे उनसे मैं पूछता था, उनमें मेरे एक दोस्त मुझे ये कहता था, यार लक पंडित कुछ नहीं होता है। लक मैं तो यही मानता हूँ कि जब हम एग्ज़ाम देने जाएं उस दिन मतलब गर्मी वर्मी ज़्यादा नहीं हो, आप बस में जा रहे हो तो बस में आपको अच्छे से सीट मिल जाए, आप वहाँ आराम से सेंटर पे पहुँच जाओ, आपकी टेबल है वो हिलने डुलने वाली नहीं हो, पंखा आपके ऊपर हो, और आप बड़े कंफर्टेबल वे में बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ एग्ज़ाम दे के आ जाते हो। तो आपके दिमाग का एक दूसरा ही डायमेंशन होता है, आप सोचते हो कि आपको पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट होती है। तो यही अमिताभ बच्चन जी के लाइफ में हुआ। अगर आप उनके करियर का ग्राफ देखें तो उन्होंने अपने करियर में शुरू में 12 फिल्में फ्लॉप दी थी, और वो अपनी पूरी उम्मीदें छोड़ चुके थे कि शायद उनको मतलब आगे इस बॉलीवुड में सफलता मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। बट उन्होंने कहा ना कि कड़ी मेहनत यानी आपका परिश्रम है वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए, आपको अपना हार्ड वर्क है वो कंटिन्यू जारी रखना चाहिए। भगवान कृष्ण भी कहते हैं ना कि आप कर्म करते रहें, फल की इच्छा ना करें। तो उन्होंने भी उसी चीज़ को मंत्र माना। उनके फादर से उनको बड़ी मोटिवेशन मिलती थी, और उन्होंने असफलता के बाद असफलता, असफलता के बाद असफलता अंदर से टूट गए थे, बट उन्होंने कभी भी अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। और एक दिन उस मेहनत का मिलन प्रकाश मेहरा के साथ हो जाता है, और प्रकाश मेहरा अपनी मूवी जो एक कल्ट मूवी है, जिन्होंने बॉलीवुड के जॉनर को चेंज किया, राजेश खन्ना का स्टारडम वहीं से ख़त्म होता है। क्योंकि राजेश खन्ना रोमांटिक हीरो थे और उनकी मूवीज़ थी वो सुपर हिट हुआ करती थी। लेकिन अमिताभ बच्चन ने जैसे ही एंट्री ली और जंजीर मूवी बनी, वो एक इतिहास बन गई, क्योंकि बॉलीवुड का जॉनर ही उन्होंने चेंज कर दिया। एक्शन फिल्मों में वो सारा का सारा जॉनर परिवर्तित हो गया और रोमांटिक फिल्में पिछड़ने लगी। और अमिताभ बच्चन का जैसे ही बॉलीवुड में इस तरह से एक पदार्पण होता है जंजीर के साथ, एंग्री यंग मैन के तौर पर, तो राजेश खन्ना का जो स्टारडम है वो धीरे धीरे पीछे छुपने लगता है, और अमिताभ ने उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और बॉलीवुड आज अमिताभ के नाम से ही जाना जाता है। तो इससे हमें ये मोटिवेशन मिलती है कि अवसर क्या पता हमारा कहाँ इंतज़ार कर रहा हो, अवसर कहाँ पे बैठा हो। हम लास्ट स्टेज पे आके जब गिव अप करने लगते हैं, क्या पता वही दरवाज़ा हो जो कि राइट हो। तो मेहनत हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में करते रहना चाहिए। लोग असफल होते हैं, 3-3, 4-4 अटैम्प्ट्स दे लेते हैं बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स के,
और गिव अप करने वाले होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम बिल्कुल पूरे मन से दे दिया और बहुत अच्छी रैंक भी आ जाती है। तो ये मंत्र है। और अमिताभ बच्चन ने तो केबीसी में ये भी कहा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। उसके लिए भी उन्होंने अपने फादर का एग्जाम्पल दिया था कि हमारे जो घर है मुंबई में, हमारा जो बेंगलो है, सुबह सुबह जब हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो बाबूजी भी जाते थे। अब हमारे घर के सामने एक फुटपाथ पे बड़ा सा एक पत्थर पड़ा रहता था। बाबूजी का रोज़ का एक काम था कि जब भी वो वापस लौटते थे तो वो उस पत्थर को हल्का सा पुश करते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि बाबूजी ये क्या कर रहे हो आप, मतलब इस पत्थर को क्यों सरका रहे हो? बोला कि मैं इसको अंदर लेके आना चाहता हूँ। तो बोले कि ऐसी क्या ज़रूरत है अंदर लाने की? बोला कि आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बोला कि ये इतना भारी है, नहीं आएगा। और एक दिन धीरे धीरे हमने कई दिनों तक देखा उस चीज़ को और वो अंदर आ गया पत्थर। उससे उन्होंने मुझे ये बताया कि बेटा, कोशिश करने वालों की कभी भी लाइफ में हार नहीं होती है। तो ये अमिताभ बच्चन की लाइफ के 2 एक्सपीरियंसेस मैंने सुने थे टीवी पे, जो मैंने आज एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर किए हैं। उम्मीद है कि इससे आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी और आप इस चीज़ को देखेंगे कि भाग्य एक्चुअली होता क्या है और सफलता उस भाग्य से कैसे मिलती है। आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।